मैडम वहाँ की ट्रेन के बारे में क्या कहेंगी? ट्रेन कैसी लगती है? वहाँ के ट्रेन का सफ़र कैसा है? वहाँ की ट्रेन का सफ़र तो मत पूछिए। आज तक मुझे एक वाक़या वहाँ का याद है जी कि अलीगढ़ से हमने दिल्ली आना था। जी अलीगढ़ से दिल्ली आना था हमें, तो हम बैठे ट्रेन के अंदर। अच्छा, ट्रेन में बैठे इतने प्यारे लोग थे, वहाँ के सारे अलीगढ़ के ही लोग थे। तो मुस्लिम भी थे, नॉन मुस्लिम भी थे, तो हिंदू भी थे। हाँ हिंदू भी थे। तो हम जाहिर है बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि एक फैमिली के लोग। हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चला ही नहीं सकती गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइट ही पूरी नहीं हो रही, इलेक्ट्रिसिटी ही पूरी नहीं हो रही। पिछले 2007 से हमारे यहाँ पर लोड शेडिंग चल रही है ऑल ओवर द पाकिस्तान, और ये 2024 आ गया है, वो भी बल्कि आधे से ज्यादा गुजर गया है, और हमने इलेक्ट्रिसिटी का कुछ नहीं किया। ठीक है, इस वजह से इलेक्ट्रिक ट्रेन चला ही नहीं सकती। वो फ्लॉप, वो जब तक इलेक्ट्रिक हमारे पास बिजली एक्स्ट्रा नहीं होगी ना, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बातें करते रहे, बातें करते करते दिल्ली आ गया। दिल्ली आ गया। अच्छा, वहीं से वो ट्रेन इंजन चेंज होके ना आगे लग जाता है, तो ट्रेन अलीगढ़ वापस जाती है। जय हिंद दोस्तों। एक पाकिस्तानी महिला भारत में पहली बार घूमने आई थी और उसने पहली बार इंडियन ट्रेन में ट्रैवल किया तो काफी आश्चर्यचकित रह गई। इसके साथ ही यहाँ का इंडियन वेज फूड खाकर उंगलियां चाटने लगी। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तानी महिला की क्या राय है सुनते हैं। बातें करते रहे, बातें करते करते दिल्ली आ गया। दिल्ली आ गया। अच्छा, वहीं से वो ट्रेन इंजन चेंज होके ना आगे लग जाता है, तो ट्रेन अलीगढ़ वापस जाती है। बातों में मैं इतनी मशगूल हो गई और कुछ सर में थोड़ा सा दर्द भी होने लग गया, तो वो ट्रेन वापस अलीगढ़ पहुंच गई। अब मैं साथ वालों से कह रही हूँ कि भैया वो दिल्ली आया नहीं आया। कहते हैं आप कहाँ से बैठी हो? मैं बैठी तो मैं अलीगढ़ से थी, लेकिन दिल्ली गई। तो क्या दिल्ली से वापस लौट कर आई है ट्रेन ये। अच्छा, तो आपको पता ही नहीं चला? मुझे पता ही नहीं चला। इसलिए अच्छा। ट्रेन मुझे इतनी पसंद है कि मुझे बस मैं उतरूँ ना ट्रेन के ऊपर से, अच्छा, इतनी मुझे पसंद है। वहाँ के कैसे स्टेशन वगैरह कैसे लगे वहाँ की, मतलब क्या कहेंगे? या ट्रेन कितनी तेज चलती है? फास्ट ट्रेन ट्रेन तो है वहाँ फास्ट की चलती काफी? है, बहुत तेज यहाँ चलती है से। माशाल्लाह से। और जब तेज चलती है तो दिल पता लगता है कि हाँ हम इंडिया की ट्रेन में बैठे हैं, हाँ हम इंडिया में हैं। इंडिया की तो हर चीज निराली है, क्या तारीफ करें हम वहाँ की। अच्छा। रेलवे की सर्विसेज चल रही हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने ट्रेन का बहुत सफर किया हुआ है। मेरा सिर्फ मल्टीपल जो मेरे सफर थे ना, उसके अंदर मेरा सिर्फ एक सफर ठीक रहा, जो मैंने लाहौर से इस्लामाबाद की ट्रेन पकड़ी थी सुबह 7 बजे की, और 12 बजे वहां पे मुझे जाना था। वो भी मैंने एसी क्लास की कराई। प्रीमियम क्लास यहाँ पे कुछ नहीं है, वो जो आप बता रहे थे ना कि वो दूसरा है, तो कुछ यहाँ पे सिर्फ 2 क्लासेस आती हैं, एसी क्लास, इकोनॉमी क्लास, बस। वो सिर्फ एक ट्रेन थी जो टाइम पे आती, क्योंकि वो डायरेक्ट चलती है लाहौर से इस्लामाबाद की। उसके अलावा जितनी भी ट्रेन है ना, वो आ रही है पीछे कराची वाली साइड से, ठीक है, उधर से कोयटा वाली साइड से। वो शदीद डिले होती है, शदीद गंदी होती है, कोई उसको नहीं देखता। डिले से मैं आपको बताता हूँ, हमने पूरी फैमिली ने एक दफा जाना था इस्लामाबाद। हमने प्लान बनाया कि दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान की एक महिला ड्रामा आर्टिस्ट भारत में घूमने आई थी और उन्होंने यहाँ का रेलवे सिस्टम देख काफी आश्चर्यचकित रह गई। दोस्तों, शमीमा बेगम करके ये महिला पाकिस्तान से भारत आई थी। आपको बता दें कि 2014 यानी भारत में नरेंद्र मोदी सरकार आने से पहले काफी पाकिस्तानी लोग भारत में घूमने आते थे। आपको बता दें कि महिला कहती है कि भारत में आने पर उन्होंने इंडियन ट्रेन में सफर किया और यहाँ की ट्रेन सिस्टम देख काफी हिल गई। इंडियन ट्रेन की साफ सफाई, टाइम एक्यूरेसी और मॉडर्नाइजेशन देख भारत कितना आगे निकल गया है ये भी मान गई। आपको बता दें कि इस समय 2024 में इंडिया ने काफी तरक्की कर ली है और अपने कॉलोनियल माइंड से बाहर निकलते हुए डेवलपमेंट की ओर ध्यान दिया है। दोस्तों, भारत खुद की बुलेट ट्रेन बना रहा है। आने वाले कुछ समय में भारत अपनी बुलेट ट्रेन सफलतापूर्वक रन भी करेगा। आज के समय भारत में वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन, मेट्रो कोच, ड्राइवरलेस ट्रेन का खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी चल रहा है। इसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी जैसे यूरोपियन देशों में मेड इन इंडिया मेट्रो कोचेस भी दौड़ रहे हैं। पूरे भारत में रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। इसी के साथ ही सिंगल लाइन से डबल लाइन पटरी पर भी काम चल रहा है। दोस्तों, इंडियन रेलवे ने आधुनिक स्टेशनों का विकास, वंदे भारत और विस्टाडोम कोच जैसी नवीन सुविधाओं की
शुरुआत और अमृत भारत ट्रेनों के शुभारंभ जैसी प्रगति पर जोर दिया है। रिलीज के बाद से विस्टाडोम कोच को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि रेलवे ने 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ 40,000 किलोमीटर से अधिक लंबे 3 आर्थिक कॉरिडोर की योजना बनाई है। निजी भागीदारी से 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। परिवर्तित स्टेशनों में शॉपिंग मॉल और हवाई अड्डे जैसे वेटिंग लाउंज जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं होगी। क्योंकि वो टेस्ट ही नहीं है, वो पान का ना टेस्ट है, ना वो पत्ती, ना चूना, ना कत्था, एक नंबर हर चीज़। वहाँ हर चीज़ एक नंबर है। यहाँ लोगों ने 2 नंबर की है। ऐसा नहीं है कि हमारे लोग अच्छे नहीं, हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं है खाने पीने में जो इंडिया में मज़ा है। नाश्ता करने में इंडिया में मज़ा है, खाना खाने में क्या कुछ याद है? नाश्ता क्या? नाश्ते में कचौरियाँ होती थी, सख्त वाली कचौरियाँ होती थी, तरकारी होती थी जो पत्ते पर डाल के बनिया से हम लिया करते थे, हलवा होता था, ठीक है ना। लेकिन वहाँ की कचौरियाँ, वहाँ का जो ना वो तरकारी हम भूल नहीं सकते। पाकिस्तान में मैंने आज तक नहीं खाई। अच्छा। यानी कि मेरा एक टाइम गुजरा है यहाँ पे, मैंने यहाँ नहीं खाई, वहीं पर और इंशाल्लाह ताला मुझे टाइम मिला तो मैं फिर चक्कर लगाऊंगी, फिर जाऊंगी इंडिया, खास तौर पे वहाँ का हलवा सोन खाने के लिए, लौकी के लच्छे खाने के लिए। अच्छे लोग, खाना पीना बहुत अच्छा है वहाँ, चटपटा खाना, और सस्ते से सस्ता आप खा सकते हैं वहाँ पे जामा मस्जिद पे। पाकिस्तान से कितना सस्ता है इंडिया? हम सुनते आ रहे हैं यार पाकिस्तान बहुत महंगा है, तो वो तो कुछ पाकिस्तान हद की तक तो करेंसी ठीक है। हमारी बहुत डाउन है, वहाँ की करेंसी उठी है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के खाने में लज्जत है और सस्ताई है और मज़ा है, पेट भर के बंदा खा सकता है। यहाँ महंगाई बहुत हुई हुई है, आटा भी महंगा, चीनी भी महंगी, दुनिया की हर चीज़ महंगी है। ऐसा नहीं कहते कि हमारा पाकिस्तान बुरा, हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है। हमारे पाकिस्तान के लोग बहुत प्यार करने वाले हैं, बहुत अच्छे लोग हैं हमारे पाकिस्तान के, लेकिन हमारी हुकूमत ने थोड़ी सी महंगाई की हुई है। सिस्टम हमारा आउट है बहुत ज़्यादा, वहाँ का सिस्टम अच्छा है। फिर कहूँगी इंडिया के बारे में, इंडिया आई लव यू, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है इंडिया भी और इंडिया के लोग भी। अच्छा, वहाँ का एक्टर वगैरह, एक्ट्रेस वगैरह कोई पुराने टाइम की या कोई पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा फिल्म की? हाँ, फिल्म बालाजी आए थे पाकिस्तान ऑडिशन के लिए, हमें बुलाया गया था लेकिन हम नहीं जा सके थे। जितेंद्र अच्छा। बालाजी, हम जितेंद्र आए थे। फिर दूसरी मुझे वहाँ की सबसे ज़्यादा माधुरी पसंद है, और दूसरी एक और है हेमा मालिनी, वो मुझे पसंद है पुराने में। तो नए में तो यूँ तो सारे ही लोग पसंद है, यूँ तो सारे ही लोग पसंद है, लेकिन जो मेरी फेवरेट है वो ये है। अच्छा, ट्रेन पे चलते हैं, क्योंकि मेरा पहला जो सफर था इस लाहौर से इस्लामाबाद का वो ठीक रहा था, तो मैंने कहा यार एसी क्लास में सारे इस्लामाबाद चलेंगे। मैं सुबह वहां पे जब पहुंचे हैं हम सारे घर वाले, वो ट्रेन 7 बजे निकल जाती है और वो हम बाहर पहुंचने से पहले निकल गई। तो सेकंड ट्रेन थी 7:30 बजे, जो कि पीछे से कराची से आ रही थी। हमने कहा चलो ये पकड़ लेते हैं, आधे घंटे में क्या फर्क पड़ेगा। हमने पूरे घर वालों ने ऑनलाइन टिकट्स बुक करवाई हैं और हम पहुंच गए हैं। वहां पर पहुंचे हैं तो पता लगा है जी ट्रेन 2 घंटे लेट है। हमने कहा कोई बात नहीं, 2 घंटे है, वेटिंग एरिया में बैठ के खाना शाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, छोले भटूरे खाते हैं, सही हो जाएगा। लो जी 7:30 की ट्रेन है, हमें बैठे बैठे 12 बज गए हैं, ट्रेन नहीं आई। 12 बजे भी जाके मैंने हेल्प डेस्क काउंटर पे पूछा है कि भाई क्या सीन है, आना है नहीं आना, कहते कोई पता नहीं। मैं कहा पैसे दो वापस, कहते ऑनलाइन पे किया, कोई रिटर्न नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।